अच्छा, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक घर में एक चूहा था। चूहा क्या देखता है, रात के टाइम मालिक और मालकिन एक चूहा पकड़ने वाली कुड़की लेके आते हैं। चूहा देख के बड़ा परेशान होता है, सारी रात सोचता रहता है, यार ये बैठी बिठाई कहाँ से मुसीबत आ गई। चलो सुबह होगी, मैं अपने दोस्तों को इस मुसीबत से आगाह करूँगा। सुबह होती है, वो अपने पहले दोस्त के पास, मुर्गी के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो भाई, रात को मालिक और मालकिन ना चूहा पकड़ने वाली एक कुड़की लेके आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस मुश्किल से तुम्हें आगाह किया जाए। मुर्गी ये सुनती है और हंसने लग जाती है, कहती है देखो भाई, मुझे तो इससे कोई ख़ास ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। बेचारा परेशान होता है, सोचता है अब क्या करूँ। अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है, बकरे के पास जाता है। बकरे को कहता है, यार मैं सोच रहा था कि रात को एक मुश्किल आ गई है, मालिक और मालकिन एक चूहा पकड़ने वाली कुड़की लेके आए हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें इस मुश्किल से आगाह किया जाए कि ये ख़तरा एक आ चुका है। बकरा हंसता है, बकरा कहता है देखो भाई, चूहे पकड़ने वाली कुड़की चूहों के लिए होती है, बकरों के लिए नहीं, तो मुझे इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। बेचारा चूहा दिल बर्दाश्ता होकर सोचता है अब क्या करूँ। अब आखिर इसका दोस्त बचता है, वो गाय के पास जाता है, गाय को जाके बताता है देखो, रात को मालिक और मालकिन एक चूहा पकड़ने वाली कुड़की लेके आए हैं, मैंने समझा कि ये ख़तरा है और मैं ख़तरे से तुम्हें मुतला कर दूँ। गाय भी वही तर्ज इख्तियार करती है जो बाकी उसके दोस्तों ने, हंसती है और कहती है देखो भाई, मैं गाय हूँ, मुझे छोटी सी कुड़की से कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। चूहा दिल बर्दाश्ता होकर घर वापस आता है। अब आके अपने आखिरी लम्हात गुजारना शुरू कर देता है और यही सोच रहा है किस वक्त मैं इस कुड़की के अंदर मैं फंसूँगा और मैं मर जाऊँगा। गुज़रते वक्त गुजर जाता है, शाम होती है, शाम से रात हो जाती है। चूहा अचानक नींद से उठता है, उसे एक चीख सुनाई देती है। सुराख से मुंह बाहर निकाल के देखता है कि मालकिन जो है फर्श पर गिरी हुई है। रोशनी, मालिक आता है, फ़ौरन रोशनी ऑन करता है। आगे लाइट ऑन करने के बाद वो क्या देखता है कि कुड़की में तो सांप फंसा हुआ है और मालकिन फर्श पे गिरी पड़ी है। मालिक फ़ौरन से अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हो जाता है। अब इलाज के बावजूद उसकी बीवी रिकवर नहीं हो रही होती, तो डॉक्टर आके कहता है भाई, आप अपनी बेगम को मुर्गी की अगर यखनी पिलाएंगे तो शायद इसकी सेहत में बेहतरी आए। मालिक फ़ौरन घर जाता है, मुर्गी को ज़िबा करता है, उसकी अच्छी सी यखनी बनाता है, लाता है, अपनी बीवी को पिलाता है, लेकिन कोई अफाका नहीं आता। कुछ दिन के बाद डॉक्टर से कहता है कि भाई, इसे अच्छी खुराक की ज़रूरत है, अच्छी खुराक इसे मिलेगी तो हो सकता है ये जल्द रिकवर कर जाए। मालिक फिर घर जाता है, बकरा ज़बा करता है, बकरा ज़बा करके उसका अच्छा सा गोश्त तैयार करता है और वापस आता है। उसकी बेगम वो गोश्त भी खाती है, लेकिन उसे अफाका नहीं आता। चंद दिन बाद उसकी बेगम फ़ौत हो जाती है। इस मालिक की सारी ज़िंदगी की कमाई उसकी बेगम के इलाज के ऊपर लग चुकी होती है। अब हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, मालिक के पास अब कुछ बचा नहीं होता। मालिक क्या करता है, अपनी बची हुई एक गाय कसाई को बेच देता है। मज़े की बात, मुर्गी भी नहीं रही, बकरा भी नहीं रहा, गाय भी नहीं रही, मालकिन भी नहीं रहा, मालिक का घर भी ना रहा और मालिक के पास कुछ भी ना रहा, लेकिन चूहा आज भी वहीं है। चूहे का दिल साफ़ था, वो सबको चाहता था कि आई हुई मुश्किल से आगाह कर दूं, लेकिन सब खुद गर्ज बने रहते हैं और सब यही सोचते रहते हैं कि हमें इससे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कुदरत कुछ और चाह रही होती है। ज़िंदगी में इस खुदगर्जी को छोड़िए और आने वाले ख़तरात को समझिए और अपने मुखलिस दोस्तों को पहचानें। आपको इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे किसी और दिन इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।